ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। बाबा आकर के हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, जितना आप कर्मों को श्रेष्ठ करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और बाबा की याद में रहने से, श्रेष्ठ कर्म करने से हमारा भाग्य भी जमा होता जाएगा। 19 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर, जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमको क्या कहते हैं? डबल ओम शांति। अभी हम भी डबल ओम शांति रिपीट करेंगे। ओम शांति। आप सब भी बोलना। मैं पहले बोलूँगी, फिर आप बोलना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हमने बाबा शिव बाबा को भी ओम शांति किया, ब्रह्मा बाबा को भी ओम शांति किया और आप सब भाई बहनों को भी ओम शांति कहा। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं, फिर आखिर वह दिन तो ज़रूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? बाबा कहते आखिर वह दिन आया जब सुनवाई होती है। कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में हैं। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है।
तुम जानते हो यह है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवानो वाचे है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। राम राम की धुन लगी होती है, एक सांस के अंदर सब राम राम करते रहते हैं, तो इसीलिए ऐसा फील होता है जैसे बाजा बज रहा है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम, उनके लिए भी गाते हैं। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं, जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है। 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खेवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं बाबा, सबसे पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। एक मत दी देही अभिमानी बनो, दूसरा हमको बाबा पढ़ाते हैं, ये बात भी हमारी बुद्धि में पक्की तरह से बैठनी चाहिए। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी चाहिए, पढ़ाई भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि बाप भी है, टीचर भी है। तो इसीलिए बाबा अच्छी तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर पढ़ाई के साथ साथ हमारे कर्म भी दैवी होने चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता
तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। यह है बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। बाबा कहते हमें बेहद की जीत पानी है, उस पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिवान। यह भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिवान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खेवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना, पुकार की सुनवाई होती है। हमने बहुत पुकारा तो हमारी पुकार की सुनवाई हुई। फिर बाबा आए पुकार सुनकर हमें हमारी नैया को पार लगाने। ऊंचते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। अनेक धर्म हैं तो उनका कितना घमसान है। बाप कहते हैं, इन सबको मैं खलास कर देता हूँ। सब धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। ये गीता में कहा गया है। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं, वो स्थापना करते हैं, केवल धर्म का प्रचार करते हैं। और बाबा जो है स्थापना भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बाबा कहते ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। क्या नोट करना है? बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। बहुत अच्छा आपकी प्रदर्शनी बहुत अच्छी है, ऐसा कहते हैं ज़रूर, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ नहीं करते। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं, जब गर्भ में होता है बच्चा तो देखा होगा आपने, जब पैदा होता है तो कान पकड़ के कानों पर हाथ होता है उसके, क्योंकि वो अंदर भगवान से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे इस गर्भ जेल से निकालो। हम पाप नहीं करेंगे, हम फिर दोबारा पाप नहीं करेंगे, इस गर्भ जेल में नहीं आएंगे। बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही,
लेकिन बाहर निकले, थोड़ा बड़े हुए तो ये भूल ही गए कि हम भगवान को ये कहते रहे थे अभी तक कि इस गर्भ जेल से निकालो, और ही फिर पाप करने लग गए। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? सोचिए, कौन सा दिन आया जिस दिन की हम महिमा कर रहे हैं, बाबा महिमा कर रहा है? वो है पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं था। आखिर वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने। बाबा पढ़ाने आया है, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना। पावन बनने के लिए 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 को लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं। पंख काट दिए तो क्या हो गया? पतित बन गई है। कोई एक भी वापस जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, आत्माएं सब पतित हैं। जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सकें। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। अभी और सब धर्म वाले हैं, डीटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। जो बड़ का झाड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, और उसकी जो जड़ें होती हैं, जो लटकी रहती हैं, वो ज़मीन में जड़ का काम करती हैं और तना ख़त्म हो जाता है। ऐसा इतना बड़ा पेड़ कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में है, जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग उसके नीचे बैठ सकते हैं। वो गार्डन के अंदर उसका तना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और तने की जगह उसकी जो जड़ें आ रही हैं ऊपर से, उन जड़ों के ऊपर वो टिका हुआ है, वो तने का काम कर रही हैं। तो इसीलिए बड़ के पेड़ से बाबा ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सतयुग त्रेता के अंदर जब द्वापर में आते हैं तो धीरे धीरे प्रायलोप होने लगता है, और तना उसका ख़त्म, और जो शाखाएं निकलती हैं अलग अलग धर्मों की, उन शाखाओं के ऊपर
वो वृक्ष खड़ा रहता है। अलग अलग जितने भी पूजा पाठ भक्ति करने वाले हैं, उनकी जो शाखाएं निकली, वो वृक्ष उसी पर खड़ा है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। धूर है नहीं, तना है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था ज़रूर, परंतु प्रायलोप हो गया। आदि सनातन देवी देवता धर्म का तना था ज़रूर, लेकिन क्या हो गया? प्रायलोप हो गया। फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हैं, मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने। बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं, जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। अब श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम कब था और सुंदर कब था? हाँ, जब वो छोटा था तो सुंदर था, लेकिन जब वो जमुना में अपनी बॉल लेने के लिए गया तो कालिया दे नाग के ऊपर उसने डांस किया, और नाग ने जब फुंकारा तो उस फुंकार से वो सांवला बन गया। अर्थात जब श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग त्रेता युग के अंदर रहती है तो सुंदर रहती है, और जब वही आत्मा द्वापर में आकर विकारों के अंदर गिरती है, विकारों में फंसती है, तो वो सांवली बनना शुरू कर देती है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों कहते हैं? बाबा बता रहे हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण, यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं, काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है। गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। कहानी भी सुनाते हैं, राजा सगर के पुत्र जो हैं वो जल मरे थे, उनकी सद्गति नहीं हुई थी, इसीलिए ज्ञान की बूंदों को बरसाया गया, अर्थात ज्ञान गंगा को उसके ऊपर बरसाया गया, तो उनकी गति सद्गति हुई। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षन लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना, ये पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है।
यह भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्कर लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पार्ट सारा यहाँ बजाना है। बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो बैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। मीरा ध्यान में जाती थी तो कृष्ण के साथ रास करती थी, तो साक्षात्कार था वो, कि अनुभव करती थी कि मैं श्री कृष्ण के साथ हूँ। कितना उनका मान है, इतनी सी बात में उसका कितना मान है। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या, स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सद्गति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहने का। बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पार्ट बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिर इन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, भक्तों की सुनवाई होती है। इतना भक्त पुकारते हैं तो सुनवाई तो होगी ना। भक्तों को बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। कौन सा फल दिया भगवान ने? भक्तों को देवता बनाया। बहुत भक्ति तुमने की है। पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे
तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है। पीछे आया है, यहां भी पहले नहीं आएंगे। यह हिसाब है, जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार है धारणा का। पहला पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान हैं, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारणा कर फिर दान करना है। ज्ञान रत्नों से पहले अपनी झोली भरो और बुद्धि में धारण करो और फिर दूसरी आत्माओं को दान दो। दूसरा पॉइंट है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज क्या है? बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता? जब बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध जुड़ गए तो फिर दूसरे में हमारा मोह क्यों? बिना संबंध के मोह नहीं होता। जब तक कोई संबंध किसी के साथ ना हो तब तक मोह नहीं होता है, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसीलिए मन मना भाव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। बंधन मुक्त कैसे बने? क्योंकि अगर हम संबंध ही नहीं रखेंगे तो हमें बंधन नहीं होगा। हम संबंध रखते हैं, किसी न किसी के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो फिर बंधन तो होगा ना। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ओम शांति। आज की मुरली के अंदर बाबा ने ये बताया है
कि आखिर वह दिन आया आज। तो आखिर वो दिन आया आज, तो हमको क्या करना है? पहली बात, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना है। दूसरी बात, हमें जुआ नहीं खेलना। जुआ हमें पाप के रास्ते पर ले जाता है, और जब हार होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब जीत होती है तो हम खुश हो जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, आखिर वह दिन आया आज जिसमें भक्त पुकारते हैं भगवान को कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। हे खेवैया आओ, आकर हमारी नौका को पार ले जाओ, इस भव सागर से दूर ले जाओ। फिर बाबा ने रिपीट किया 2 दफ़े। तीसरी दफ़े बाबा ने रिपीट किया कि इस गर्भ जेल से हमको निकालो। इस पर बाबा ने समझाया कि बच्चे, जब अभी गर्भ जेल के अंदर आत्मा होती है तो वहाँ कान पकड़कर बाबा को पुकारती है, भगवान को, और कहती है मुझे इस जेल से निकालो, मैं अब आगे कोई भी पाप नहीं करूँगी। और करती क्या है? जब जेल से निकलती है, समझदार होती है, फिर से पाप कर्म करने लगती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, कि आखिर वह दिन आया आज जब हमें बाप का परिचय मिला, अपने आप का परिचय मिला, और हम क्या बन गए? देही अभिमानी। बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए आया है। इसीलिए हम आत्माओं को देही अभिमानी बनने का बहुत अभ्यास करना है। आप सबको भी करना है। आप सबको इस बात का अटेंशन रखना है। अब आपने ये मुरली सुनी है, तो मुरली सुनने के बाद आप सारा दिन देही अभिमानी अर्थात आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, भ्रिकुटी के बीच में रहती हूँ। ये स्मृति हमारी पक्की होनी चाहिए। मैं आत्मिक स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करूं। हम सब भी करेंगे। अभी हम 1 सेकंड के लिए इस आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करेंगे। जैसा बताया है उसी रीति आपको अभ्यास करना है। चलें, अब हम बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर बस केवल अपने आप को आत्मा समझकर बैठें। ओम शांति। अब दादी जी की शिक्षाओं को सुनेंगे।
आप सभी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जो खिलाए, जो खाना है, जो पहनावे सो पहनना है। अगर उसे हम बैगरी पार्ट में रखना होगा तो भी हम उसमें राज़ी। अगर बाबा को हमें बैगरी पार्ट में रखना होगा तो भी हम उसमें राज़ी हैं। अगर हमें राजकुमारों की तरह पालेंगे तो भी राज़ी हैं। बाकी किस चीज़ की चिंता? हमारा तो एक ही मंत्र है, जी हजूर हम हाजिर हैं। वह हजूर है जो हुक्म करे। कई ऐसे योगी होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, एक एक मास पानी पर रहते हैं। अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा समय आएगा तो हम भी पानी पर रह लेंगे। इसीलिए फिक्र से फारिग रहो। जो आवे जैसा आवे, जो खिलावे जहाँ जैसे सुलावे, सब में संतुष्ट मणि बनो। खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ। खुश रहना है। आज दादी जी ने भी हम सबको खुशी की खुराक दे दी, तो हम सब खुश रहें, सबको खुश रखें। देखो, आज गुस्सा बिल्कुल मत करना जो किसी को दुख पहुँचे। इस बात पर अटेंशन रखना कि हमें सबको खुश रखना है। ओम शांति।